हमास चीफ यमहा सिनवार जिंदा है। रिपोर्ट में बड़ा दावा। हमास नेता यमहा सिनवार की मौत के बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि वह जिंदा है और उसने चुपचाप कतर से संपर्क किया है। द यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दावे को कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खारिज कर दिया है, जिन्होंने बताया कि संपर्क हमास के नेता खलील अल हया के माध्यम से हुआ था। इजरायली सेना ने 21 सितंबर को गाजा में एक हवाई हमला किया था, जिसमें सिनवार की मौत की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 22 लोगों की मौत होने का दावा किया है। जाकिर नाइक ने पीआईए की अतिरिक्त सामान शुल्क माफी पर की आलोचना। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की आलोचना की है क्योंकि उसने यात्रा के दौरान अतिरिक्त सामान पर शुल्क माफी नहीं किया है। नाइक ने कराची में अपने समर्थकों को बताया कि उसके सामान का वजन करीब 1000 किलोग्राम था और पीआईए ने उसे केवल 50% छूट की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने छूट लेने से मना कर दिया और न तो सामान मुफ्त में देने की बात मानी। इजराइल ईरान जंग में चीन लेबनान को बड़ी मदद भेजने का कर दिया ऐलान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती जंग की आशंका के बीच चीन भी सक्रिय हो गया है। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसी ने बताया कि वह युद्धग्रस्त लेबनान को आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति देगा। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर 100 से अधिक मिसाइलें चलाई हैं। इजराइल पर भारी गुजरा 7 अक्टूबर। हिजबुल्लाह ने रात भर बरसाए रॉकेट। पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इजराइल गाजा में लगातार जंग लड़ रहा है। इस बीच हमास के हमले के वर्षगांठ पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर रॉकेट से हमला किया। सोमवार को हिजबुल्लाह ने रात भर इजरायलियों पर दर्जनों रॉकेट दागे। यह हमला उस समय हुआ जब जंग के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहे हैं। गाजा में शुरू हुई यह जंग अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल गई है, जिससे क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के 1 साल पूरे होने पर बेरूत को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा कि हमले में सोहेल हुसैनी मारा गया। हुसैनी आतंकवादी समूह के साजो सामान, बजट और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था और ईरान से आधुनिक हथियारों की आपूर्ति करने हिजबुल्लाह की विभिन्न यूनिट्स में उनके वितरण में शामिल था। हाल के हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया और दक्षिणी लेबनान में सीमित जमीनी आक्रमण शुरू किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नए कमांडरों की नियुक्ति की है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.